कहते हैं जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी अपने भक्त के सामने साधारण मनुष्य बनकर खड़े हो जाते हैं। उड़ीसा में एक भक्त रहता था, माधव दास। शांत स्वभाव, मन में अपार श्रद्धा और जीवन में बस एक ही सहारा, जगन्नाथ। पत्नी के जाने के बाद उसने दुनिया से अपने सब रिश्ते धीरे धीरे समेट लिए। वह कहता था, जब कोई साथ नहीं बचा तो प्रभु ही मेरा सहारा है, उनका नाम ही मेरा जीवन है। और सच में उसकी भक्ति ऐसी थी कि कहते हैं भगवान भी उससे प्रसन्न रहते थे। कई बार मंदिर की शांति में उसे एक आभास होता जैसे स्वयं प्रभु उस पर मुस्कुराते हों। एक दिन माधवदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शरीर सूखने लगा, आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी और वह लगभग चेतना खो बैठा। पर उस रात जो हुआ उसे सुनकर आज भी भक्तों के मन में सिहरन दौड़ जाती है। माधवदास को लगा मानो कोई उसके माथे पर ठंडा जल लगा रहा है, कोई उसके हाथ थामे बैठा है, उसके शरीर की तपन कम कर रहा है। धीरे धीरे उसका दर्द हल्का होने लगा। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने आश्चर्य से देखा, उसके पास स्वयं जगन्नाथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए, उसकी सेवा करते हुए, जैसे कोई अपना सबसे प्रियजन की देखभाल करता है। माधवदास कांपती आवाज में बोला, प्रभु आप त्रिलोक के स्वामी हैं, संसार आपका है, मेरी व्यथा को सहने की आवश्यकता क्यों? आपको तो एक क्षण लगता मेरी बीमारी मिटाने में। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, माधव, हर प्राणी को अपने जीवन का कुछ दुख भोगना ही पड़ता है। ये तुम्हारे 15 दिन अभी शेष थे। अगर तुम ये कष्ट इस जन्म में नहीं सहते तो तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ता। एक पल रुके और फिर बोले, पर मैं नहीं चाहता कि तुम फिर जन्मों की भटकन में पड़ो, इसलिए तुम्हारे शेष 15 दिन मैं स्वयं ले लेता हूँ। उस दिन से लेकर आज तक कहा जाता है जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिनों के लिए अनवसराकाल में बीमार पड़ते हैं। भक्त इसे बीमारी नहीं, भगवान का अपने भक्त से किया वचन मानते हैं। एक मौन स्मरण उस प्रेम का, उस करुणा का जो केवल ईश्वर ही दे सकता है। और इसलिए जब भी भगवान को 15 दिन विश्राम में रखा जाता है, लोग कहते हैं ये माधव दास के लिए भगवान का प्यार है। अगर आपके मन को ये कथा भा गई हो तो एक बार दिल से कहिए, जय जगन्नाथ।